ऑलराइट आशु, तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस का, आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। हमें यहीं से करना था। सम एनिमल्स सच एज लीच एंड अर्थवॉर्म यूज देयर आउटर सर्फेसेस और स्किन एज गैस एक्सचेंज सर्फेसेस। फॉर एग्जाम्पल लीच, देखो तुमने कभी जोक देखी है? इफ़ यू हैव सीन जोक, वो अगर चिपक जाए स्किन पर तो उतरती नहीं है आसानी से, बिकॉज वो खून चूसती है हमारा। उसको जोक कहते थे हम लोग, पता नहीं वैसे क्या कहते होंगे। लीच एंड अर्थवॉर्म्स, इनकी जो गैस एक्सचेंज होता है, जो इनकी रेस्पिरेशन है, वो कैसे होती है? इनकी स्किन के थ्रू। इनकी स्किन में क्या होता है ना, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ओके। और वो जो गैस एक्सचेंज है, वो जो ब्लड है, ब्लड और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। वेर इज इट, सॉरी, देर आर न्यूमरस blood capillaries present on their slimy skin. Okay, it's not clear what this word is. The gaseous exchange occurs between blood present in the skin and the gases in the environment. तो यानी कहाँ पर होता है गैस एक्सचेंज? उनका जो ब्लड होता है उसमें, और जो स्किन में ब्लड प्रेजेंट होता है, और गैस जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें वेर इज इट। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये वाली रेस्पिरेशन जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस, ग्रास होपर्स हैव अ नेटवर्क। हाँ हाँ जी, काहे बीच में आए? Insects such as cockroaches, grasshoppers have a network of tiny air tubes called tracheal system. जैसे कि कॉकरोचेस होते हैं, ग्रास होपर्स, टिड्डा देखा है कभी? अभी बारिश के मौसम में शायद पार्क में देखने को मिल जाए तुम्हें। हैव अ नेटवर्क ऑफ टाइनी एयर ट्यूब्स, तो उनका जो एक नेटवर्क होता है छोटी छोटी एयर ट्यूब्स का, जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। हमारे भी यहाँ पर ट्रैकियल होती है, ये जो पाइप होती है यहाँ पर, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं इधर। दिस इज़ ट्रैकियल सिस्टम। उनके लिए इसको ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम होता है उनका। और वो जो ट्रैकियल सिस्टम उनका है, वहाँ से, जस्ट अ मिनट प्लीज़, मैं फ़ोन को साइलेंट कर दूँ। जो ट्रैकियल सिस्टम होता है, वहाँ से वो लोग रेस्पिरेशन उनकी होती है। द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, जैसा मैंने भी बताया था, ओपन इनटू अ स्पायरिकल। जो एयर ट्यूब्स होती हैं जिनको ट्रैकिया कहते हैं, वो एक स्पायरिकल में जाकर ओपन होती हैं एंड मूव्स इनटू द ट्रैकियल सिस्टम, यानी एक स्पायरिकल में जाती हैं वो, और वहाँ से वो ट्रैकियल सिस्टम में पहुँचती हैं। जो मतलब जॉइनिंग है वो ऐसे है, ट्रैकिया जाती है एक स्पायरिकल में, और उस स्पायरिकल से ट्रैकियल में, यानी एक जॉइनिंग सी हो गई। ओके, ट्रैक्यूल्स, सॉरी, ईच ट्रैकियल, हाँ ट्रैकियल सिस्टम, ईच ट्रैकियल ट्यूब एंड्स इनटू ट्रैक्यूल्स। देखो हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। इसको भी साइलेंट कर देता हूँ, जस्ट वेट। यस, ट्रैकिया ओपन्स अप इनटू अ स्पायरिकल। ट्रैकिया जो है वो एक स्पायरिकल में ओपन हो रही है, एंड एयर एंटर्स थ्रू स्पायरिकल्स एंड मूव्स इनटू द ट्रैकियल सिस्टम। तो एयर जो है वो स्पायरिकल्स में एंटर होती है। देखो क्या होता है, उनकी स्किन पर ना, बॉडी पर होल्स होते हैं, तो जो अंदर से ट्रैकिया आ रही है, जो एयर ट्यूब है, वो उन होल्स में ओपन हो रही है बॉडी में, ठीक है। तो वहाँ से वो एयर एंटर होती है स्पायरिकल से, जो उनकी बॉडी पर होल्स होते हैं, वहाँ से फिर वो ट्रैकियल के थ्रू मूव करती है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, एंड ईच ट्रैकियल ट्यूब एंड्स इनटू ट्रैक्यूल्स। तो हर एक ट्रैकियल ट्यूब जो है वो ट्रैक्यूल्स में होती है एंड। थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन मूव्स इनटू द लिविंग सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द ट्रैकियल ट्यूब। तो एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उनकी बॉडी के अंदर, और फिर जो ऑक्सीजन है वो जो लिविंग सेल्स हैं, जो उनकी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, देखो हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। जो लिविंग सेल्स हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है, डेड सेल्स को तो फिर वो रिप्लेस कर देते हैं लिविंग सेल्स। ओके, जो लिविंग सेल्स हैं उन तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्रैकियल ट्यूब में आ जाती है। अब ट्रैकियल ट्यूब से वो वापस कहाँ जाएगी? स्पायरिकल में, एंड एक्सहेल। कार्बन डाइऑक्साइड, अ मेटाबॉलिक वेस्ट, एग्जिट्स द बॉडी थ्रू द स्पायरिकल्स। स्पायरिकल से ऑक्सीजन ली थी, और अब स्पायरिकल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। पिछले वाली कौन सी थी? क्यूटेनियस, है ना? हाँ, एंड दिस वन इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स।
फिश हैज़ अ पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड विद बोनी लिड। तो जो फ़िश होती है उसके पास गिल्स होते हैं यहाँ पर उनके, मतलब हमारे यहाँ तो मैं यहाँ पर वैसे तो मैं करके दिखा रहा हूँ, उनके फेस के पास गर्दन कह लो वहाँ पर गिल्स होते हैं और वो बोनी लिड यानी उनकी स्किन की एक लिड सी बनी होती है, उससे बंद और खुलते रहते हैं। द फिश क्लोजेज द लिड एंड ओपन्स द माउथ टू ड्रॉ इन वाटर। तो जो फ़िश है वो पहले गिल्स की लिड को बंद करती है और मुंह खोलती है ताकि पानी अंदर आए। इट क्लोजेज इट्स माउथ एंड ओपन्स द गिल्स टू फोर्स द वाटर आउट। फिर वो माउथ को बंद करती है और गिल्स में से वाटर को बाहर फोर्स करती है। द गिल्स आर मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स एंड आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो गिल्स हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े नंबर ऑफ फिलामेंट्स से बने होते हैं और वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स, यानी उनके अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स का होता है। द फिश टेक्स इन ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो फिश उसको डिज़ोल्व कर लेती है। एज वाटर मूव्स ओवर द गिल फिलामेंट्स, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिफ्यूजेज इनटू कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड डिफ्यूजेज आउट इनटू वाटर। तो देखो जब वो वाटर गिल्स के थ्रू यानी जो गिल फिलामेंट्स हैं उनके थ्रू जब वो वाटर रश कर रहा है बाहर की तरफ, तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन उसने डिज़ोल्व कर ली थी पानी अंदर खींचने के बाद, वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है कैपिलरीज़ में, यानी वो कैपिलरीज़ के पास ऑक्सीजन पहुँच जाती है डिफ्यूज़ होकर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और जो ब्लड कैपिलरीज़ में जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होकर वाटर में आ जाती है एंड देन इट गेट्स आउट ओके विद वाटर। Oxygenated blood is then pumped to cells where diffusion of oxygen into cells and carbon dioxide into blood occurs। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है उस ब्लड में, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू सेल्स। तो वो वाला जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पंप कर दिया जाता है सेल्स तक। वहाँ पर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन इन थ्रू लंग्स इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैनी अडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स जो भी पंछी होते हैं, मैनी एडल्ट एम्फीबियंस में कौन कौन आते हैं, ऑफ कोर्स क्रोकोडाइल एंड है तो फ्रॉग भी एम्फीबियन ही, ओके या तो फ्रॉग एंड मैमल्स, हम मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, एलिफेंट्स आ गए, इस तरह से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है। Where is this page? I think this is at 112. Yes, 112. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब हम अपनी बात करते हैं, सबकी बात करने के बाद अब हमारी टर्न है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द लंग्स। क्या क्या आ गया, नॉस्ट्रिल्स जो ऊपर हमारे पास होते हैं, नेज़ल कैविटी जो पूरी नेज़ल कैविटी होती है नाक के आसपास के, फेरिंग्स यहाँ पर होता है, ट्रैकिया ये जो मैंने बताया था अंदर जो पाइप होती है एयर पाइप, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर होती है ब्रोंकाइज एंड द लंग्स ओके। नोज़ की बात करते हैं। द नॉस्ट्रिल्स लीड इनटू नेज़ल कैविटी। ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, ये नेज़ल कैविटी की तरफ लीड करते हैं, यानी डायरेक्शन देते हैं उस तरफ। विच ओपन्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ये जो नेज़ल कैविटी है अंदर ना फेरिंग्स होता है, अगर तुम जीभ से टच भी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा कि अंदर कुछ ओपन हो रहा है। देखो ये रहा फेरिंग्स, यहाँ पर ये टच होता है, ठीक है, और मतलब एग्जैक्टली टच भी नहीं कर सकते, बट हाँ पीछे की तरफ वो फेरिंग्स जो है वहाँ पर फेरिंग्स में ओपन होती है नेज़ल कैविटी। हम डायग्राम में देख सकते हैं, ओके, अंदर मत करो, डायग्राम में देख लो। फाइन हेयर एंड स्टिकी लिक्विड द म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड आर नोज़। तो जो हमारी नोज़ होती है इसमें फाइन हेयर्स होते हैं, ओके, एंड स्टिकी फ्लूइड होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। वो किस लिए होता है अभी आगे बताऊँगा। म्यूकस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज़। म्यूकस कौन प्रोड्यूस करता है, जो हमारी नोज़ की इनर लाइनिंग होती है वो प्रोड्यूस करती है। द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द नोज़।
तो अब नोज़ जो है हमारी वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये वाले। द हेयर एंड द म्यूकस filter the air entering the nasal cavity, thus preventing the entry of dust particles and germs to the respiratory organs। तो जो हेयर और म्यूकस होते हैं नोज़ के अंदर, वो एयर को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। जो भी एयर नेज़ल कैविटी में अंदर जा रही है उसको वो फ़िल्टर करने का काम करते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को अंदर एंटर होने से। म्यूकस ऑल्सो हेल्प्स टू मॉइस्चर द एयर इन द नेज़ल कैविटी। अब जो एयर है, अगर मान लो हम ड्राई एयर को इनहेल कर रहे हैं तो जो म्यूकस है वो उसको मॉइस्चराइज भी कर देता है थोड़ा सा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द नोज़ वार्म्स द एयर। अब जो हमारी नोज़ में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है वो एयर को थोड़ा गर्म कर देती है, ओके, हल्का सा वार्म उसको कर देती है। फेरिंग्स का क्या काम है? द क्लीन एंड वार्म एयर पासिस थ्रू फेरिंग्स टू एंटर इनटू विंड पाइप और ट्रैकिया। जो क्लीन एयर हमने इनहेल की है वो क्लीन और वार्म वो पास होती है फेरिंग्स के थ्रू, ओके। जो हमारा फेरिंग्स है यहाँ पर पीछे हमें दिख रहा है डायग्राम में, तो फेरिंग्स के थ्रू वो पास होती है एंड एंटर इनटू विंड पाइप कॉल्ड ट्रैकिया। अब वो ट्रैकिया में एंटर होती है, जो विंड पाइप है हमारी वहाँ पर, ठीक है, ट्रैकिया में वो एंटर होती है क्या, एयर। वेयर इज़ द नेक्स्ट पेज? यू हैव नॉट सेंट मी द नेक्स्ट पेज। या यू हैव। लैरिंग्स, द नेज़ल कैविटी कंटिन्यूज इनटू लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। अब जो नेज़ल कैविटी है वो कहाँ पर जाती है? देखो, नेज़ल कैविटी लैरिंग्स तक जाती है। फेरिंग्स से लैरिंग्स होता ही है यहाँ पर। देखो, अगर तुम टच भी करोगे तो तुम्हें फील होगा, दिस इज़ आवर वॉइस बॉक्स। यहाँ से हमारी सारी आवाज़ें निकलती हैं। इसके अंदर सारी वाइब्रेशंस होती हैं जिनकी वजह से हमारी आवाज़ बाहर आती है, ओके। बिकॉज वॉइस और साउंड इज़ नथिंग बट जस्ट अ वाइब्रेशन, ओके, इट्स अ रिवर्बरेशन। एंड दिस ओपन्स अगेन इनटू द ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया में ओपन होता है जाकर। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स और ग्लोटिस इज गार्डेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस विच प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। अब जो लैरिंग्स को ग्लोटिस भी कहा जाता है, इसको गार्ड करता है कौन? जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। यहाँ पर है, देखो, ये रहा, दिख जाएगा तुम्हें। क्योंकि देखो, हम जो फूड इनहेल कर रहे हैं और जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो दोनों सेम पाइप से जा रही हैं यहाँ तक, ओके। तो अब जो फूड है वो कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, वरना हम मर जाएंगे, है ना। तो विंड पाइप में फूड ना चला जाए, इसलिए एपिग्लोटिस यहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है, उसको गार्ड करता है। कभी ट्राई करना, जब हम खाना स्वेलो कर रहे हैं, खाना स्वेलो करते वक्त कभी भी हम ब्रीद इन नहीं कर सकते, ओके। और जब हम खाना स्वेलो नहीं कर रहे हैं तभी ब्रीद कर सकते हैं। लाइक स्वेलोइंग और ब्रीदिंग एक साथ कभी नहीं हो सकती। वैसे ट्राई देख लेना, होगा ही नहीं, बट ज़्यादा उसको फोर्स करने की कोशिश मत करना, बिकॉज दैट कुड बी डेंजरस। जैसे अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू स्वेलो योर सलाइवा और जस्ट नॉर्मली ट्राई टू स्वेलो लाइक दिस। जब हम स्वेलो करते हैं, यू कैन सी हमारे जो एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ओके, ये ऊपर की तरफ हो जाता है, ओके, क्योंकि इस टाइम पर विंड पाइप ब्लॉक्ड है, और फिर वो आ जाता है नीचे वापस। ओके, there are two vocal cords in the larynx which vibrate when air passes through it and create voice। अब देखो, बिना एयर पास किए ना मैं आवाज़ नहीं निकाल सकता। जब मैं बोल रहा हूँ तो एयर पास हो रही है और उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, और वो हम कर रहे हैं, ओके। दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे पास, जो लैरिंग्स में जब वो एयर पास होती है तो वाइब्रेट करती हैं वो वोकल कॉर्ड्स, और फिर वो वॉइस क्रिएट करती हैं। हेंस द नेम वॉइस बॉक्स, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कनेक्टेड टू द लैरिंग्स at its anterior and is guarded by 16 to 20 complete rings of hyaline cartilages C-shaped which prevent it from collapsing। ट्रैकिया और जो विंड पाइप होती है वो 11 सेंटीमीटर्स की लॉन्ग ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है लैरिंग्स से। ये जो लैरिंग्स है यहाँ से एज इट्स एंटीरियर, यहाँ से कनेक्ट होती है लैरिंग्स से, और ये गार्डेड होती है 16 to 20 कंप्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस। कार्टिलेज होती है एक मसल होती है एक टाइप की, वो इसको गार्ड करती हैं। 16 से 20 होती हैं वो नंबर में, और वो सी शेप की होती हैं। विच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी वो उसको कोलैप्स होने से, टूटने से, फटने से बचाती हैं। ब्रोंकाई, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस, यानी ब्रोंकाई क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, ब्रोंकस की।
तो जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है, जो ट्रैकिया है यहाँ से यहाँ तक जो गई है वो डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकस में यानी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू अ लंग। अब ये जो दोनों ब्रोंकस हैं ये दोनों लंग्स में एंटर हो रहे हैं। ओके, द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, जो राइट वाला है वो ज़्यादा चौड़ा होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा कम चौड़ा होता है। द ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अभी जो ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर जाकर ये और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। विच इनसाइड द लंग्स, हाँ वो इनसाइड के लंग्स के अंदर होते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द नोज टू ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड सॉरी व्हाट इज दिस सिलिस्टिड एपिथेलियम, इट्स नॉट क्लियर। तो ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है नोज से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का, ओके ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, सिलिस्टिड एपिथेलियम। प्लीज़ रीड इट करेक्ट बिकॉज इट्स नॉट क्लियर टू मी। लंग्स, द लंग्स आर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लंग्स क्या है, हमारे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं, स्पंज जैसे से हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। द टू लंग्स आर एंक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। दोनों जो लंग्स हैं वो डबल लेयर की मेम्ब्रेन्स में अंदर होते हैं, लेयर होती है उनके ऊपर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स की, कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है, उसका थोड़ा सा अमाउंट इनके अंदर होता है। विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन वाइल ब्रीदिंग। उसका काम क्या है, फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि देखो जहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा वहाँ पर चीज़ें घिसने शुरू हो जाती हैं। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारी लंग्स अगर उस मेम्ब्रेन्स का जो फ्रिक्शन होगा फिर वो फट सकते हैं। ओके, द ब्रोंक्यूल्स divide into alveolar duct, each of which terminates in an alveolus, plural alveoli। देखो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं एल्विलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट होती है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं छोटी छोटी पाइप्स होती हैं वो आगे और डिवाइड होगी एल्वियोलर डक्ट नाम की एक पाइप में कह सकते हैं हम, और छोटी में, और वो टर्मिनेट होती हैं एल्वियोलस में। एल्वियोलस होती है सिंगुलर, एल्वियोलाई होती है प्लूरल, तो एल्वियोलाई में। और एयर चैम्बर, इसको एयर चैम्बर भी कहते हैं। द टू लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। तुम देख सकते हो कितनी छोटी होंगी एल्वियोलाइज, बिकॉज हमारे लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाइज हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओके, यानी लगभग 300 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगा दो। 300 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगा दो, यानी 30 करोड़ एल्वियोलाई हमारे अंदर होती हैं लगभग। Alveoli greatly increase the surface area through which gas exchange occurs। alveoli का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना जिस पर से गैस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। द लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट की जो पूरी कैविटी है इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो लंग्स ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, द पाथ टेकन बाय द एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी शोन एज। तो किस तरह से हम जो एयर है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे जा रही है उसका पाथ हम कैसे देख सकते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में सराउंडिंग द एल्वियोलाई आर कैपिलरीज। अब एल्वियोलाई को कौन सराउंड करती हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स डिफ्यूजेज इनटू द कैपिलरीज। तो जो लंग्स में ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है थ्रू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के थ्रू। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। और उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले ली जाती है ब्लड में से वापस एल्वियोलाई के अंदर, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया। ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सो आज के लिए इतना ही। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस तक कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, टेक केयर। इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो एक ही बार में तुम 2 बार कम से कम देख लेना, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर टोटली क्लियर। ओके, और साथ के साथ थोड़ा रीड भी करते रहना, सो दैट यू नो एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। टेक केयर।